So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 22nd of February. आज डेट है 2 फरवरी 2023 और जैसा कि आप लोगों को पहले ही मालूम होगा कि अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओस कैंसिल कर दिए हैं और जो भी एफपीओ सब्सक्राइब किए गए थे उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा उनका जो अमाउंट था, उनका जो पैसा था, वो रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट अडानी ग्रुप ने किया है। और एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है कि हाँ, अगर ओपन मार्केट में उनके प्राइसेस अगर लोअर प्राइसेस पे अगर उनके शेयर्स अवेलेबल हैं तो कोई क्यों एफपीओ प्राइसेस पे, हायर प्राइसेस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। तो उन्होंने बहुत थैंकफुल मैसेज भी किया है दोज हु हैव देयर इंटरेस्ट इन एफपीओज, बट स्टिल दे हैव टेकन अ स्टेप बैक फ्रॉम दिस लेवल, राइट। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अगर कहा जाए तो अडानी ग्रुप स्टॉक से बचने की कोशिश करें आप लोग, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अडानी ग्रुप में लॉन्ग्स करने की तो सोचें भी नहीं अभी, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी और जो सीवियर पेन है मार्केट में, जिस तरह का पेन है, जिस तरह की सेलिंग अडानी ग्रुप स्टॉक्स में है। आज अडानी इंटरप्राइजेस ने लगभग 25 से 30% तक का लोअर सर्किट देखा। 10% पहले लोअर सर्किट था, फिर उसके बाद खुला मार्केट सेकेंड टाइम में, तो फिर इसके बाद 20% और इसके बाद लगभग 25 to 30% तक का डाउनफॉल देखा गया अडानी इंटरप्राइजेस, जो कि उनकी फ्लैगशिप कंपनी है। अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स उनकी फ्लैगशिप कंपनी है और उन कैश फ्लोइंग कंपनीज में वो इस तरह के लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। दैट मीन्स there is a heavy selling by institutions and people, even retailers are not confident on such kind of thing because already swollen stocks थे और उसमें एक सुई चुभा दी दिस हिंडरबर्ग रिपोर्ट ने। इसके बाद क्रेडिट स्विस के भी स्टेटमेंट आपने देखे होंगे कि क्रेडिट स्विस कह रहा है कि द बॉन्ड बाय अडानी इज अ काइंड ऑफ गार्बेज, और उसको एक तरह से कूड़ा मान लिया गया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ डेप्थ ऑन दीज बॉन्ड्स। तो अभी कैश क्रंच हो सकता है। हालांकि ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अडानी, गौतम अडानी साहब, उनका कहना है कि वी हैव अ लॉट ऑफ कैश इनफ्लो इन आवर अडानी ग्रुप। सो देखना ये होगा कि ये बात कहाँ तक वो रीपेमेंट या बैंक्स के रीपेमेंट, हालांकि प्रॉब्लम होगी क्योंकि 20,000 करोड़ का जो उन्हें अमाउंट मिलता है इस एफपीओ से, उससे काफ़ी कुछ बिजनेस एक्सपेंशंस और बैंकों के कुछ लोन्स चुकाए जा सकते थे, काफ़ी हद तक चुकाए जा सकते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा, तो अब देखना ये होगा कि लोन रीपेमेंट किस तरह से होगा। दूसरी तरफ आरबीआई का इंपॉर्टेंट अपडेट ये रहा आज कि आरबीआई ने उन सारे बैंक्स को जो जिन्होंने अडानी ग्रुप को लेंडिंग कर रखी है, उनको ये मैंडेट दिया है कि दे शुड डिस्क्लोज देयर एक्सपोजर इन व्हाट आर द एक्सपोजर इन अडानी ग्रुप, व्हाट एवर द एक्सपोजर दे हैव इन अडानी ग्रुप, दे शुड डिस्क्लोज इट टू आरबीआई एटलीस्ट। तो एक तरह से ये भी एक हरी लाल झंडी ही कही जाएगी, क्योंकि अगर आरबीआई इस तरह से क्वेश्चनिंग करता है उन बैंक्स को कि किस तरह की लेंडिंग की गई है और उसमें अडानी ग्रुप्स में एक्सपोजर कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और कितना लेंडिंग दी गई है अडानी ग्रुप्स को, इसको डिस्क्लोज करने के लिए। तो अभी कंडीशन या मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आज की मार्केट की अगर हम चर्चा कर लें तो आज अगर बैंक निफ्टी आप कहेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है, प्रॉपर कंसोलिडेशन था, और उसके बाद हल्का सा हायर लेवल पे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज ऑलरेडी गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया गया है, आप वहां पे जा सकते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा चार्ट एनालिसिस नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ फेस टू फेस आप मार्क कर सकते हैं। आई वुड बी टेलिंग यू द मार्क्ड लेवल, लेकिन
चार्ट पे हम जाके बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे. आई एम जस्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट एंड आई होप यू लाइक टू have such kind of one-to-one conversation. This is not one-to-one conversation. This is just a single way conversation. But still, I feel it to be a one-to-one conversation because by looking at the face of someone, you feel more inclined towards that thing. So चलिए फिर बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी हिंदी में आते हैं. तो आज जो बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग की थी वो लगभग मैं जहां तक चार्ट पे देख पा रहा हूं वो लगभग हमने स्टार्टिंग की थी जो हमारा सपोर्ट लेवल था 40,200 के आसपास, 40,300 के आसपास हमने ओपनिंग दी थी. लेकिन वहां से इंटेंस सेलिंग आई क्योंकि कल फेडरल रिजर्व का डिसीजन भी आया था इंटरेस्ट रेट हाइक पे. 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ाया. और ये जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन आया उस पे डाउ का जो रिस्पांस था वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नहीं था. तो एक चीज तो तय है कि फेडरल रिजर्व के ने जो कम किया है, द इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट हैज बीन लोवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की इंटेंसिटी थी उसको कम किया है. तो उसका इफेक्ट ये हुआ है कि मार्केट उसको अब ऑलरेडी फैक्टर इन कर लेता है. तो इस तरह की कंडीशन में मार्केट ने हल्का सा पॉजिटिव या पॉजिटिव टू फ्लैट क्लोजिंग दी थी डाउ में. राइट, हमने उस लगभग उन्हीं चीजों को क्लू में रखा. लेकिन अगर आप एडीआर्स की रीडिंग करेंगे, कल के एडीआर्स की रीडिंग करेंगे तो एचडीएफसी बैंक एडीआर, आईसीआईसीआई बैंक एडीआर, इसके एडीआर्स ने लगभग 2.5 से 3% तक का डाउन दिखाया था जस्ट ऑन दिस न्यूज ऑफ अडानी ग्रुप दैट अडानी ग्रुप हैज स्टेप बैक फ्रॉम दिस इट्स एफपीओ. राइट, तो इस न्यूज पे हम आज ओपन होते हुए नेगेटिव में रिएक्ट करने लगे बहुत तेजी से. दूसरी चीज जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स थे और कल की लगभग 2,500 पॉइंट्स की कैंडल बनी थी. कल बजट डे था और रिमेंबर द थिंग, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार फिर आप जाके देखिए. कल की जो कैंडल थी 2,500 पॉइंट्स की कैंडल थी फ्रॉम टॉप टू डाउन. तो इस तरह की कैंडल्स बनने के बाद आज जैसा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड होता है मार्केट में. तो आज हमने पूरा दिन कंसोलिडेट किया और टेलीग्राम पे इसका लाइव हमने शेयर भी किया था दैट वी शुड ब्रेक फॉर एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, वी शुड ब्रेक ऑन 15 मिनट कैंडल ईदर 40,700 ऑन अपर साइड और 40,100 ऑन लोअर साइड. 15 मिनट की किसी भी एक सिंगल कैंडल ने इन दोनों लेवल्स को ब्रीच नहीं किया और पूरा मार्केट पूरे दिन भर इन्हीं कैंडल्स के आसपास, इसी जोन के आसपास होवरिंग करता रहा. राइट, तो ये चीज बड़ी अच्छी है कि अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो वो 15% के आसपास आके क्लोज हुआ. हमने लगभग 6% तक का आज उसमें डाउनफॉल देखा और वॉलेटिलिटी क्लोजिंग बेसिस पे कम हुई. लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो द वॉलेटिलिटी ऑन इंट्राडे बेसिस इज स्टिल एज सेम एज इट वाज अर्लियर. राइट, तो इस तरह से अगर आप बैंक निफ्टी की अब अगले जो कल फ्राइडे आएगा, फ्राइडे की अगर रेंज देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है. हमारा नेक्स्ट लेवल जो मैं अभी चार्ट पे देख सकता हूं और हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 40,800. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है 41,050 के आसपास. 40,800 के लेवल को हम अगर ब्रेक करेंगे तो 40,900 एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा. 40,950 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रिमेंबर द थिंग, 41,060 और 41,070 के आसपास आएगा. इसको 15 मिनट की अगर किसी भी डिसाइसिव बुलिश हैमर कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ अगर आप क्लोज करते हैं अपर साइड में तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 41,300 का लेवल. तो किसी भी रूप में आप लॉन्ग करके, मेरे सजेशन अगर आप माने तो लॉन्ग करके तभी जाएं जब
डेली बेसिस पे 42,000 के हिसाब से मार्केट क्लोज दे, तभी किसी भी कंडीशन में मार्केट में लॉन्ग करने की कोशिश करें या बाय करने की कोशिश करें, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी सेल ऑन राइज मार्केट। निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में भी लगभग सेम कहानी है, सेम कंडीशन रही। आज पूरे दिन भर मार्केट ने इसी तरह का मूव दिया और इसकी जो रेंज थी उसका रेंज बॉक्स भी हमने शायद अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। अगर आप नहीं हो तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन इट, और लिंक इज ऑलरेडी गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो ये पूरी रेंज रही 17,700 से 17,500 के आसपास तक की रेंज रही, और पूरे दिन ये कंसोलिडेशन में रहा, किसी भी तरह का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं मिला। मार्केट ने इंट्राडे लेवल्स पे आप ध्यान रखिएगा कि जो हमने सपोर्ट एक बना रखा था 17,500 और 17,490 के आसपास, मार्केट ने वहां से अच्छा खासा सपोर्ट लेके अपर साइड में 17,600 तक का ट्रेवल किया है। तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कंसोलिडेशन पीरियड में भी अगर आप इस तरह के मूव पकड़ सकते हैं तो बीइंग एन ऑप्शन बायर दीज आर द गुड पॉइंट्स टू बी कैप्चर्ड। तो अभी के लिए हमारे पास निफ्टी में जो मेजर लेवल्स निकल के आते हैं, अपर साइड में 17,700 पहला लेवल, मेक और ब्रेक लेवल होगा हमारा 17,700 या 17,780 80 या 17,800 के आसपास। 17,800 का लेवल अगर हम ब्रेक कर जाते हैं, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा सीधे 17,950 के आसपास। रिमेंबर द थिंग, 17,950 को हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और अगर 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग देते हैं हम, तभी किसी तरह से डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग देते हैं 18,000 के ऊपर, तभी किसी तरीके से हम लॉन्ग करने के लिए सोच सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे निफ्टी में स्पेशली, तो डाउन साइड में हमारे पास 17,500 का एक अच्छा खासा एक राउंड फिगर नंबर है। 17,500 को अगर हम ब्रेक करते हैं, हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल येलो लाइन से हम हमेशा क्रिएट करते हैं। आप पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, उसको हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। हम रोज रोज अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी चेंज करने की हिमाकत नहीं करते हैं, और जो जहां पे है उसको उसी जगह पे रहने की कोशिश, भरसक कोशिश यही करते हैं कि उसको वहीं पे रखा जाए। तो 17,440 इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, वी कैन सी 17,350 फर्स्ट सपोर्ट, एंड देन 17,220 सेकेंड सपोर्ट। 17,220 को भी अगर हमने ब्रेक किया तो 17,100 के आसपास हम आकर रुकेंगे। हमारा मेजर सपोर्ट लेवल 17,030 के आसपास आएगा, जो कि मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर हम किसी भी तरह से 17,000 तोड़ते हैं तो फिर मार्केट को बचाने के लिए खुदा को ऊपर से आना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दीज आर द लेवल्स फॉर टुडे, फॉर टुमारो एटलीस्ट, which is Friday, 3rd of February. Or I hope you are learning a lot from these videos. I know that I'm not getting that much views or subscribers from trading community, because शायद मेरे videos उतने अच्छे ना होते हों, but still I am trying to put whatever I have learned from market, whatever I have learned from the price action, viewing on the charts, spending time with the charts. So whatever the knowledge I have, at least about open interest, options, stocks, cash, or even fundamentals, I would like to cover all these aspects, but I'm not getting that much response from trading community or those who are interested in investment or trading kind of things. If I get any kind of good response or any kind of good views kind of thing, then definitely I would like to increase the learning videos. Till the time, I hope you are enjoying your time. Thank you very much.